नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि नवरात्रों में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी सौगात, डीए बढ़ोतरी और 18 महीने के बकाया एरियर पर जानिए नई अपडेट। तो दोस्तों, डीए बढ़ोतरी और 18 महीने के बकाया एरियर पर जो नई अपडेट सामने आई है उसके बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी की। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनों के लिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। त्योहारी सीजन शुरू हो गया है और सरकार नवरात्रों में कर्मचारियों को सौगात देने की तैयारी कर रही है। सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ अब 18 महीने के डीए एरियर पर भी फैसला सुना सकती है। 18 अगस्त 2022 को नेशनल काउंसिलिंग के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव और नेशनल काउंसिलिंग के अध्यक्ष को एक लेटर भेजा। अगर इस पर फैसला होता है तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के खाते में बड़ी रकम आएगी। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों का लंबे समय से महंगाई भत्ते में इजाफे के लिए चल रहा इंतजार पूरा होने वाला है। सरकार की तरफ से इसकी घोषणा भी की जाने वाली है। सूत्रों के अनुसार महंगाई भत्ते का औपचारिक ऐलान 28 सितंबर यानी तीसरे नवरात्रे पर किया जाएगा। इस ऐलान के बाद सितंबर की सैलरी 2 महीने के एरियर के साथ आएगी। इसके साथ ही 18 महीने वाले डीए एरियर को भी लेटर भेज दिया जाएगा। अब इस लेटर में कर्मचारियों के डीए एरियर पर भी चर्चा की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस पर फैसला आ सकता है। दोस्तों, कर्मचारी इस 18 महीने के डीए एरियर को लेकर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अगर केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत डीए एरियर का बकाया मिलता है तो कर्मचारी के खाते में मोटी रकम आएगी। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच में बनता है। वही लेवल 13 और लेवल अगर 14 की बात करें तो एक कर्मचारी के हाथ में डीए एरियर का 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये के बीच में भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 से महंगाई भत्ते को एक मुश्त 11% बढ़ाया था, लेकिन अब अवधि 18 महीने के दौरान महंगाई भत्ते का एरियर अब तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया। इस विषय पर पिछले साल वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि फ्रीज महंगाई भत्ते को एवज में एरियर का भुगतान नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ संगठनों की डिमांड के चलते सरकार पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो गया था। दूसरी तरफ AICPI के अब तक के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ना तय है। इसका फायदा केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारी और 65 लाख से ज़्यादा पेंशनरों को मिलेगा। दोस्तों, दरअसल पेंशनर ने भी अपील किया कि वित्त मंत्रालय को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रोके गए डीए और डीआर के एरियर को देना चाहिए। इस पर तत्काल कार्रवाई पर हम अत्यंत आभारी रहेंगे। पेंशनरों का तर्क है कि डीए और डीआर जब रोका गया था तब मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही थी और पेट्रोल और डीजल की कीमतें, खाद्य तेल और दलहन के दाम भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे। ऐसे में बकाया एरियर का पैसा सरकार को नहीं रोकना चाहिए था। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर ये बकाया एरियर कर्मचारी को मिलता है तो एक मोटी रकम उनके खाते में आएगी। ऐसे में पेंशनरों का कहना है कि डीए और डीआर का भुगतान पेंशनों की जीवन यापन के लिए होता है। 18 महीने के दौरान लागत और खर्च लगातार बढ़े लेकिन भत्तों में इजाफा नहीं हुआ। ऐसे में पेंशनरों की एकमात्र आय पेंशन का हिस्सा महंगाई भत्ते को रोकना उनके हित में नहीं है। इसलिए पेंशनरों का कहना है कि सरकार को इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।